बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन, किसी भी जमहूरी मुल्क के अंदर सबसे बड़ी या किसी भी मुल्क जो किसी ज़ाब्ते के तहत चलाया जाता है, सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम होता है वहाँ की अदलिया, वहाँ की अदालतें। आप कोई भी ज़िंदगी का स्टेप लेते हो, आप स्टेप फॉरवर्ड करते हो, तो आपके माइंड में होता है कि यार मेरे प्रोटेक्शन के लिए, मुझे मेरे हकूक़ की प्रोटेक्शन के लिए अदालतें मौजूद हैं। अब यहाँ पर अदालतें पाकिस्तान के अंदर क्या कर रही हैं, मैं उनके ऊपर क्या डिटेल में बात करूँ। प्री 9th में और पिछला आप सारा रिकॉर्ड देखते आइए तो कैसे-कैसे लोगों को विक्टिमाइज़ किया गया है, उसके ऊपर वो कहानी लिखी जा सकती है कि बंदा हैरान परेशान रह जाता है। अब एक आज की सिर्फ चंद कार्रवाइयाँ जो हैं, मैं आपके सामने रखता हूँ आज के दिन की। आज के दिन में इमरान खान साहब को, अली अमीन गंडापुर साहब को, साजिम सवाती साहब को, इमरान खान साहब की बहनों को, कारकुनान को, वो कारकुनान के जिनका लेना देना ही कोई नहीं था इस एहतजाज से, इवेंट से, उनको कैसे रगड़ा गया, वो आज की तफसीलात मैं आपके सामने रख देता हूँ। और फिर एक सवाल मैं पहले ही आपके सामने रख दूँ कि कौन से अच्छे अच्छे फैसले हो रहे हैं जिनकी उम्मीद सीएम केपी के अली अमीन गंडापुर साहब किए बैठे थे। सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं कि इस्लामाबाद में एक पुलिस एहलकार शहीद हुए ये एहतजाज के दौरान, और उनका नाम था हमीद शाह साहब। अब हमीद शाह साहब वाले मामले के अंदर अजीब सी दिखाया गया है, उसके अंदर जो एफआईआर दी गई है, दो कि उस एफआईआर के अंदर नामजद जो हैं वो इमरान खान साहब हैं, अली अमीन गंडापुर साहब हैं, आज़म सवाती साहब हैं, आमिर मुगल साहब हैं। उस एफआईआर के अंदर चंद जुमले लिखे गए हैं, उन जुमलों को ज़रा गौर से सुनिएगा। ठीक है जनाब। और फिर उस बच्चे की स्टेटमेंट, जो हमीद शाह साहब का बेटा है, उस बच्चे की स्टेटमेंट को भी ज़हन में ले आइएगा कि वो क्या कह रहा था और पुलिस किस हद तक बज़िद है उस स्टेटमेंट के बाद भी कि कत्ल की एफआईआर, कत्ल का मुकदमा इमरान खान साहब जो जेल में बैठे हुए हैं उनके ऊपर दे दिया है, और अली अमीन गंडापुर साहब जिनका कुछ पता नहीं क्या दैट टाइम कहाँ पर थे, उनके ऊपर दे दिया है। यहाँ पर ये चंद जुमले ज़रा पढ़िएगा, ज़रा गौर से सुनिएगा। आंसू गैस के शेल पर पुलिस पार्टी पर फेंके, इस पथराव में आमिर मुगल पेश था। फिर आमिर मुगल ने दीगर साथी शुरका के साथ मिलकर कांस्टेबल अब्दुल हमीद को ज़बरदस्ती पकड़ लिया और लातों, मुक्कों, डंडों और पथराव से तशद्दुद किया। फिर ये शरपसंद अनासर आमिर मुगल, दीगर मंदरजा बाला मुलजमान, दीगर नामालूम मुलजमान फायरिंग और पुलिस पर पथराव करते रहे। कांस्टेबल अब्दुल हमीद को ज़बरदस्ती अगवा करके बडाना लिंक रोड की तरफ ले गए कि देखते हुए पुलिस ने सब इंस्पेक्टर के हमरा खिलाफ कानून लोगों से कांस्टेबल को छुड़वाने की खातिर इस तरफ पेशकदमी की। हमारी पेशकदमी को देखते हुए ये लोग इसको बेहोशी की हालत में छोड़कर भाग खड़े हुए। जबकि मौका पर पहुंचे तो कांस्टेबल अब्दुल हमीद बेहोशी और शदीद जख्मी हालत में पाया गया। ठीक है जनाब, मोटी सी बात है, ठीक है। अगर ये आपने जो लिखा है एफआईआर के अंदर, इसकी कोई भी आपके पास एविडेंस है, कोई सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, आपने क्या पोस्टमार्टम में ये सब कुछ आया है, क्या कोई फुटेजेस हैं आपके पास कि जिसमें इनके जिस्म के ऊपर तशद्दुद, क्या आमिर मुगल साहब और इनको पकड़ते हुए, इनको घसीटते हुए कोई भी आपके पास फुटेज है? अभी तक मंजर आम पे कुछ नहीं आया, किसी को कुछ नहीं पता। और ये वाक़या कहाँ का है जनाब? ये उस दिन एहतजाज का, इस्लामाबाद के एहतजाज का, जहाँ का इंच इंच सीसीटीवी कवर्ड है। सो कोई फुटेज है तो लेके आइए यार। मतलब इस मुल्क के अंदर पुलिस वाले ऐसी ऐसी भोंडी एफआईआर दे देते हैं कि बंदा बाद में सर पकड़ के बैठा रहता है कि यार यहाँ तो जिस मर्जी को चाहे जब मर्जी, हम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, ये तुन के रख दें यार, और कुछ नहीं कर सकते आप। एक और एफआईआर इसी सारे मामले पे मेरी नज़र से गुजरी है सुबह, मैं सिर फाड़ के बह गया कि यार व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन। ये जनाब एक एफआईआर थी, ये इसी एहतजाज के ऊपर। हैदर खान साहब हैं, ये कोई नौजवान है, ये हाथ से माजूर है, और इनके ऊपर पुलिस ने इल्ज़ाम क्या लगाया कि जनाब ये गलेल चलाते रहे हैं, और अफजल बुजुर्ग आदमी है, इल्ज़ाम की नोयत वाजे नहीं, और ट्यूमर सख्ती रहती है। अजीब मामलात हैं। और मोहम्मद आरिफ साहब एक और थे, इनके ये हाथ टांग में रॉड है, ये खड़े भी नहीं हो पाते, इनको भी, लेकिन इनको अदालतों ने डिस्चार्ज कर दिया। ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि यार ये पुलिस वाले, अल्लाह से का खौफ नहीं है इनके अंदर कि ये कैसे बैठकर लोगों के ऊपर मुकदमात बना देते हैं। आप एहतजाज का मुकदमा बनाइए, अगर ये लोग एहतजाज की स्पॉट पे आए हुए थे, उसमें गैर कानूनी कुछ था, कानूनी गैर कानूनी कुछ था, तो आप उसके ऊपर मुकदमा बनाइए। ये बंदा माजूर है, ये हैदर जो है, हैदर खान साहब, ये हाथ से माजूर है, इनके ऊपर आपने गलेल से बांटे मारने का मुकदमा दे दिया यार, एफआईआर दे दी इनके ऊपर आके। फिर वो जब अदालतों में पहुंचते हैं, अदालतें बरी करती हैं, और फिर ये सियासी जमातें खड़ी होकर अदालतों के खिलाफ महाजराई करती हैं। देखें जी अदलिया, ईमानदार जजेस, ये देखें जी आज भी तहरीक इंसाफ को सहूलतकारी की जा रही है। एक बंदा माजूर है, उस माजूर बंदे के ऊपर तुमने गुलेल चलाने की एफआईआर दे दी है, तो फिर उत्ते अदलिया की करेगी? और फिर भी अदलिया के एंड के ऊपर भी क्या हो रहा है, इस टॉपिक के ऊपर बात करना भी बहुत ही ज़रूरी है। दो खवातीन सड़क के ऊपर खड़ी हुई थी, निहत्ती, कोई माइक नहीं है, कोई उनके पास चीज़ नहीं है कि जो जो लाउड स्पीकर और डाला गया उनके ऊपर। दो खवातीन बड़े बाइज्जत तरीके से एक सड़क के साइड पे खड़ी हुई हैं। कुछ हमारे जो डिजिटल मीडिया के जर्नलिस्ट चल के उनके पास जाते हैं,
उन ख़वातीन का नाम था अलीमा खान साहिबा, उज़्मा खान साहिबा। अब बदकिस्मती या खुशकिस्मती से उस टाइम के ऊपर फुटेज मौजूद थी। पुलिस के लिए बदकिस्मती के सबूत मौजूद था और इनके लिए, ख़वातीन के लिए खुशकिस्मती के वहाँ पर कुछ सहाफ़ी मौजूद थे, वो फुटेज बना रहे थे। इनके ऊपर एफ़आईआर डाल दी जाती है। जनाब इनके ऊपर भी पता नहीं नक्शे अमन और ललकारने पे ऊपर और पता नहीं क्या-क्या डाला इन ख़वातीन के ऊपर भी। अब इनका रिमांड एक्सटेंड हुआ जा रहा है। 1 दिन हुआ, फिर 1 दिन हुआ जिस्मानी रिमांड। अब आज फिर जज अबुल असनाद मोहम्मद ज़ुल्करनैन साहब ने अलीमा खान साहिबा का और उज़्मा खान साहिबा का 2 रोज़ा मज़ीद जिस्मानी रिमांड मंज़ूर कर लिया। अब यहाँ पर तहरीक इंसाफ अगर अदालतों के ऊपर और इन फैसलों के ऊपर एतराज़ करे, इन फैसलों के ऊपर एतराज़ करे, तो फिर ये कहते हैं कि जनाब ये इंसाफ में की राह में रुकावट बन रहे हैं। उधर ये बैठकर इमरान दार जजिस के ट्रेंड चलाया करते थे किसी ज़माने के अंदर। सो अजीब सी सूरत हाल है। अब यहाँ पर कुछ और वीडियो क्लिप्स जो अब रात से रिलीज़ किए जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने 2000 रुपये का लालच देकर एहतजाज पर बुलाया, तोड़-फोड़ का कहा, पीटीआई क़यादत खुद भाग गई, हमें यहाँ पर पुलिस ने पकड़ लिया, बहकावे में आने पर शर्मिंदा हूँ। उन्होंने पैसे दिए, ना नज़र आए, एहतजाज के दौरान पकड़े गए अफ़गान शहरियों के बयानात भी जारी कर दिए गए। अब ये वीडियोज़ का सिलसिला जारी है। यहाँ पर बच्चे कुछ तहरीक इंसाफ के कारकुन थे जो पकड़े गए हैं, वो डिस्कशन कर रहे हैं, हथकड़ियों में डिस्कशन कर रहे हैं। हमसे गलती हो गई, हमें नहीं आना चाहिए था एंड ऑल दैट, वो रिकॉर्डिंग कर के फेंकी जा रही है डिजिटल मीडिया के ऊपर। सवाल फिर एक ही है कि क्या ये सब हरकतें, ये क्लिप्स जो हैं, ये सारा कुछ पॉलिटिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डैमेज कर सकता है या नहीं कर सकता? द आंसर इज़ नो। अकॉर्डिंग टू मी द आंसर इज़ नो। मैं फील्ड में काम करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, सारा दिन मिलता हूँ। मेरे नज़दीक तो तहरीक इंसाफ को 1% भी ये सारी कार्रवाई डैमेज नहीं कर सकेगी। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ पर है? व्हाट आर यू गाइस ट्राइंग टू अचीव आउट ऑफ इट? फिर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का रुख कर लीजिए। अली अमीन गंडापुर साहब की वो जो असम्बली में नमूदार हुए, वहाँ पर जो स्पीच थी, उस स्पीच को ज़रा गौर से एक दफ़ा फिर से सुन लीजिए। उस स्पीच में उन्होंने कहा कि जनाब आने वाले दिनों के अंदर कुछ अच्छे फैसलों की उम्मीद है, मैं पॉजिटिव हूँ, मैं होपफुल हूँ कि फैसला साज इस मुल्क के जो हैं वो अच्छे फैसले करेंगे। होना तो हमेशा से ये चाहिए था कि फैसला साज इस मुल्क के अवाम होते, लेकिन चलें, आप सियासतदानों ने मान लिया हुआ है इस्टेब्लिशमेंट को या बाकी सारे फैक्टर्स जो हैं जो इस सोसाइटी के, आपने उनको फैसला साज मान लिया हुआ है, आपने बना लिया हुआ है। तो अली बिन गंडापुर साहब आज तक के लिए फैसला साजी अच्छाई जो आपके हक में हुई है वो ये है कि इमरान खान साहब के ऊपर कत्ल का मुकदमा, आपके ऊपर कत्ल का मुकदमा, आमिर मुगल साहब के ऊपर कत्ल का मुकदमा। नॉट टू फॉरगेट, आमिर मुगल वाज वन ऑफ दोज पीपल कि जो इस सारे एहतजाज में फ्रंट फुट पे थे। डी चौक, चाइना चौक, इस सारे रीजन के अंदर ये प्रोटेस्ट करते रहे, एहतजाज करते रहे, वर्कर्स को लीड करते रहे। सो इनको उस चीज़ की सज़ा मिलेगी। अभी तक आई वंडर कि नईम हैदर पंजोता और शौकत बसरा वगैरह जो हमारे भाई थे, सहाफ़ी सारे जो फील्ड के अंदर थे, उनके ऊपर इन एफआईआरों के अंदर उनको क्यों नहीं डाला गया? क्योंकि वो भी ऑन स्पॉट रिकवर कर रहे थे और वो लीडरान जो वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको इन एफआईआर के अंदर अभी तक क्यों नहीं डाला गया? क्योंकि इस मुल्क के अंदर वेरी बैड, वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन इस मुल्क के अंदर सब कुछ पॉसिबल है। अब से कुछ देर पहले रऊफ़ हसन साहब ने कहा है कि जनाब मौजूदा हालात से घुटन महसूस होती है, और ये घुटन सिर्फ रऊफ़ हसन साहब को नहीं महसूस होती है, आपको, मुझे, हम सबको भी घुटन महसूस होती है। आई होप एंड आई प्रे, अल्लाह करे कि जल्द अज़ जल्द मामलात कुछ बेहतर हों, वरना बाकी में तमाम पाकिस्तानियों को इस हालात वाक़यात के अंदर बहुत ज़्यादा घुटन महसूस होती है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।